मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से खुलदाबाद में, और आज हमारे साथ है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सर। आइए सर से जानते हैं इस ताल्लुक से। सर, आपका पूरा परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दामोदर है और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ जो खुलताबाद में जो ब्रांच है उसका मैं एज अ सीनियर क्लस्टर हेड के रूप में काम कर रहा हूँ। सर, आपके पास कौन कौन से आप कोर्सेज रन करते हो सर यहाँ? ओके, प्रथम एजुकेशन एक सामाजिक संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में शिक्षा और रोजगार के लिए काम कर रही है। तो खुलताबाद में जो हमारा ब्रांच है जिसमें हम लोग मल्टी स्किलिंग सेंटर के रूप में मान रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ऑटोमोटिव एंड हेल्थ केयर, ये 4 प्रकार के कोर्सेज हम लोग रन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। सर, आपका जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इससे फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आपको मिलता है क्या? ये एक सामाजिक संस्था है। ये सामाजिक संस्था होने के नाते किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसमें बहुत सारे सीएसआर सपोर्ट करते हैं और एक सामाजिक भाव से डोनेशन के रूप में चलने वाली संस्था है। सर, यूनिसेफ की तरफ से आपको कोई हेल्प मिलती है क्या? यूनिसेफ हमारा एक फंडिंग पार्टनर है जो कि जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग स्कूलों में जाकर करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत कोरोना के दौरान स्कूल बंद थे, मरम्मत करने की ज़रूरत थी। तो पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिकल सुविधा, कंस्ट्रक्शन की किस तरह से हम लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं, इसके लिए हमारा लगभग 15 हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स थे। उनकी सहायता से हम लोग उनको मल्टी स्किलिंग का ट्रेनिंग दिया और 50 के आसपास स्कूलों को उन्होंने गोद लिया और उस स्कूल को अच्छा बनाने की कोशिश की है। सर, आपके पास जो कोर्सेज है इसकी फीस क्या है सर? ये सारे कोर्सेज फ्री है। ग्रामीण इलाके के सारे युवा आते हैं, 18 से 30 साल की उम्र के आते हैं, जिनको सही में नौकरी की ज़रूरत है, जो बेरोजगार के रूप में गांव में जो समस्या दिखाई देती है, उन सभी बेरोजगार युवाओं को हम लोग यहाँ पर 2 महीने का प्रशिक्षण देते हैं। किसी भी प्रकार का हम लोग फीस उन स्टूडेंट से नहीं लेते। प्रशिक्षण होने के पश्चात उनको अच्छे इंडस्ट्रीज़ में, अच्छे होटल इंडस्ट्रीज़ में, अच्छे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में उनको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। वो कंपनीज़ पूना में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, औरंगाबाद में हो सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद जो युवा है उनको हम लोग 2 महीने का बेसिक निवासी प्रशिक्षण देते हैं। निवासी प्रशिक्षण के लिए हम लोग किसी भी प्रकार का चार्ज वगैरह बच्चों से नहीं लेते। सर, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है वो हमें बता सकते हैं सर आप? इसमें कोई, जिस तरह से मैंने बोला कि 18 से 30 साल का युवा हो, ग्रामीण इलाके का अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। शहरी भी लोग इनरोल हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली किस प्रकार के सेक्टर में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर हम लोग गाँव में जब पहुँच जाते हैं तो को जब महसूस होता है कि मुझे इसमें 2 महीने का प्रशिक्षण भी मुफ्त मिलता है, तो उन लोगों को हम लोग काउंसलिंग करते सेंटर में लाकर उनको कुछ रूल रेगुलेशन बताया जाता है कि 100% प्रेजेंट ही होना चाहिए। आपको नौकरी की ज़रूरत है तो फिर जहाँ पर नौकरी मिलेगी वहाँ पर आप जाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन देखकर कम से कम 8वीं पास भी अगर है, उसको काम करने की इच्छा शक्ति है, तो उनको हम लोग ज़रूर मदद करने की कोशिश करते हैं। कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो KYC और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही हम लोग लगेंगे, लेकिन उनको ज़रूर बताएंगे कि 2 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको 100% उपस्थिति के साथ लेना पड़ेगा। ये काफ़ी खुशी की बात है सर। आज ऐसा खुलदाबाद जैसे इस जगह के ऊपर आपका प्रथम फाउंडेशन आज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बेरोज़गार युवाओं को नौकरी दे रहा है। क्योंकि आज हालात ऐसे है सर, कई जगह जॉब्स नहीं है लोगों को। तो ऐसे चलते तमाम आप अभी ग्रामीण और शहर के उन बेरोज़गार युवकों को आज आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हो? एक तो ट्रेनिंग सेंटर हमारे लगभग 140 है, जिसमें लगभग 45,000 यूथ तक हम लोग साल भर में पहुंचते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे पास ऐसे भी सुविधा उपलब्ध है। प्रथम आज की डेट में 16 राज्यों में काम कर रही है, 140 के आसपास हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स है। हर युवा को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मुझे यही नौकरी मिलनी चाहिए, इसी में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, गरीबी के कारण मैं पीछे पड़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सोचते हुए प्रथम के जहाँ कैंपस है वहाँ पर आप आकर एडमिशन ले लें। आपको जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या से अगर दूर करना है तो हमारे हाथ में एक स्किल लेना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का हुनर अगर आप लेते हो तो आपकी ताकत बढ़ जाती है और आप हुनरमंद बन जाते हो और आपको नौकरी देने के लिए दुनिया भर की इंडस्ट्री आपके पीछे पड़ेंगी। तो मैं सभी लोगों से अपील यही करना चाहूँगा कि आप ये 2 महीने का प्रशिक्षण ज्वाइन किए। किसी भी प्रकार का आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपके साथ में हैं। केवल प्रशिक्षण ही नहीं, नौकरी नहीं है, नौकरी के बाद हमारी एक खासियत है कि 1 साल तक वो बंदा टिकना चाहिए। उनको जो भी समस्या है उनको समाधान करने के लिए सहयोग के रूप में हमारी टीम काम करती है। इसलिए हर साल लगभग 40,000 के आसपास युवाओं को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो मैं सभी से अपील यही करना चाहूँगा कि आप हमारे कैंपस पहले विजिट कीजिए, उसके बाद हम आपको आपके हिसाब से सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे।
सर अभी जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है तो कौन से मंथ में होता है एग्जैक्टली? ये कैंपस हमारा 2009 से शुरू हुआ। हर साल लगभग 1200 स्टूडेंट को इस कैंपस में ट्रेन किया जाता है। हर 2 महीने में एक बैच शुरू होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि अभी फ़िलहाल जो हर बैच की कैपेसिटी 25 की है, तो बैचेस कब फुलफिल हो रहे हैं, बैच कब एंड हो रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा डेडलाइन बदल जाता है। लेकिन हर 2 महीने में बैचेस नए नए शुरू होते हैं, उस समय आप एडमिशन ज़रूर इसमें ले सकते हैं। तो अभी जैसे अप्रैल में बैच शुरू हुआ, फिर वो ख़त्म होने के लिए लगभग मई एंड में हो जाएगा। जून के फर्स्ट वीक में फिर नया बैच शुरू होगा। तो जून जुलाई एक बैच चलेगा, फिर अगस्त सितंबर एक बैच चलेगा। हर 2 महीने में एक बैच शुरू होगा, वो इंक्वायरी करने से उनको पता चल जाएगा। सर आपके पास हमने सुना है होटल मैनेजमेंट के भी कोर्सेज है बाजू बिल्डिंग में। ओके, ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। एक बाजू में हमारे पास अकोमोडेशन की फैसिलिटी है, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के ट्रेनिंग्स होते हैं, यशोदा के ट्रेनिंग्स होते हैं, यूनिसेफ के ट्रेनिंग्स होते हैं। उनको सर्विस देने के लिए होटल इंडस्ट्री का भी हमारे पास कोर्स है। तो फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन एंड फ्रंट ऑफिस के रूप में हम लोग मल्टी फंक्शनल ऑफिसर से कोर्स शुरू किया है। तो ये 2 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने के बाद उनको रेस्टोरेंट कैसे मैनेज करना है, रूम कैसे क्लीन करना है, रूम कैसे मेंटेन करना है, किचन में डिशेस कैसे बनाने हैं, फ्रंट ऑफिस में अगर मेरी ड्यूटी लग जाती है तो क्या स्किल की ज़रूरत है, वो स्किल देखकर उनको 3 to 5 स्टार लेवल के होटल में उनको जॉब दिया जाता है। IHM के जो ट्रेनिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या चार्ज है इसका कुछ? औरंगाबाद IHM की अगर बात करेंगे तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए उनको फीस देनी पड़ती है। 4 साल की डिग्री लेनी पड़ती है, उसके बाद ही 5 स्टार होटल में नौकरी मिल जाती है। लेकिन बेरोजगार युवा ये चीज़ नहीं कर पाते, इसलिए ये ट्रेनिंग सेंटर निःशुल्क किया गया है, जो कि 2 महीने के प्रशिक्षण में एक बेसिक लेवल का होटल इंडस्ट्री में एंट्री लेवल का जॉब की शुरुआत करके आगे बढ़ सकता है। उसमें कोई बंधन नहीं है, भले वो एंट्री लेवल पे काम शुरुआत किया लेकिन वो मैनेजर लेवल तक भी पहुंच जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जो कि विदेश में जाकर किचन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आज उनकी 1.5 से 2 लाख की तनख्वाह है। तो ऐसे हज़ारों हमारे पास एग्जाम्पल्स है। उन्होंने शुरुआत 10 से 12 हज़ार से शुरुआत की, लेकिन आज अच्छी सैलरी कमाकर अपने घर को, परिवार को मदद कर रहे हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आज की डेट में होटल इंडस्ट्री में लाखों युवाओं की ज़रूरत है, जो कि जिस तरह से रेस्टोरेंट बढ़ रहे हैं, होटल बढ़ रहे हैं, उस तरह से मैन पावर नहीं बढ़ रहे। तो इसलिए हमारे कैंपस में 250 स्टूडेंट की हमने